करते हैं एक बार। देखना अरविंद जी आपके पास भी आ गया हो। हम्म। हाँ। हम्म। तो जो करियर की बात होती है ना, सभी लोग ना टेंथ हाउस करते हैं। कुछ हद तक ठीक हम्म, है, टेंथ हाउस के जो कर्म है ना, वो ओवरऑल कर्म होते हैं हमारे। उसका हमारे हम्म, प्रोफेशन से ना कुछ ज्यादा ना लेना देना नहीं है। तो एक बुक थी, जब हम पढ़ते थे तो सत्याचार्य ऋषि जी कहते हैं कि जो करियर का जो हाउस है ना, वो फर्स्ट हाउस ही हम्म, है। अच्छा। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट हाउस से ही करियर देखा जाता है। जैसे आपके चार्ट भी देखेंगे एक बार, तो उसमें हमें थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। हम्म। तो इतना हम्म, डीप नहीं जाते इसमें। तो फर्स्ट हाउस ही है ना, बॉडी है, कैरियर सब कुछ है। तो ओके। बॉडी को चलाने के लिए ना हम्म, एफर्ट करने पड़ते हैं। हम्म, और एफर्ट से जो कैरियर को बनाने के लिए दिमाग भी चाहिए। जो हम्म, जो हमारा दिमाग होता है चंद्रमा, माइंड। हम्म, ओके। हम्म, हाँ। तो जैसे चंद्रमा जहां होता है ना, आदमी का दिमाग वहीं चलता है। इमोशन है वो पूरे के पूरे। लेकिन चंद्रमा के साथ दिक्कत क्या है कि चंद्रमा ना, आप लगा लो 60 आवर्स में एक राशि में रहता है। हम्म। अच्छा। मतलब 60 आवर्स में वो अपने वो ढाई नक्षत्र राशि के चेंज करेगा। और ओके। चेंज करेगा, लेकिन हम्म, 60 आवर्स में सभी लोगों का माइंड एक सा नहीं होता ना। हो ही नहीं सकता। हम्म, फिर तो कोई काम नहीं हो, फिर उसको हम और डिटेलिंग में जाते हैं। D9 D60 ऐसे जाते हैं। लेकिन ओके। ओवरऑल हाँ। लेकिन जो ओवरऑल अब जब भी देखते हैं ना, अगर मान लो लगन हम्म, मजबूत है, सारा का सारा बॉडी ठीक है आपकी। हम्म, और आपका करियर मोटिव भी ठीक है, लेकिन आपके पास दिमाग नहीं है ना, तो आप है ना उस मोटिव हम्म, को पहुंचोगे ही नहीं। ओके। हाँ। तो चंद्रमा का ना सही होना बहुत जरूरी होता है कुंडली के अंदर। हम्म, तभी जाके ना कैरियर की तरफ बढ़ते हैं। और चंद्रमा के हम्म, साथ एक बड़ी दिक्कत ये है कि इमोशंस का मुद्दा रहता है चंद्रमा के साथ बहुत ज्यादा। ओके। और आप ज्यादा देखोगे ना कुंडलियों में, हम्म, चंद्रमा ना डिस्टर्ब मिलता है। चंद्रमा के साथ एक बड़ी दिक्कत है, एक थ्योरी है, उसको कहते हैं केम द्रुम योग। चंद्रमा के आसपास कोई प्लेनेट होना जरूरी है। अच्छा। हाँ। देखो आपका चार्ट देखते हैं, वैसे निकालते हैं। मैं भी वही देखता हूँ। हाँ रुको, आपका ही। ये रहा। आपके चार्ट में तो मिलेगा फिर भी ये नो। हो गया चार्ट चेंज। हम्म, तो आपका हम्म, चंद्रमा देखो ये 8th हाउस हम्म, में है। हम्म। 8,000। हाँ, लेकिन इसको ना एक तरफ से सपोर्ट है। हम्म, चंद्रमा को प्लेनेट्स की सपोर्ट मिलने से क्या होता है, कंसंट्रेशन बनी रहती है, वो डिस्टरबेंस नहीं होती काम में। हम्म, अगर चंद्रमा को सपोर्ट नहीं है ना, तो उसको इमोशनल सपोर्ट कहीं से नहीं मिलती। हम्म। तो जैसे कि ना हम्म, आपको ना पीछे से तो ना कोई सपोर्ट आ नहीं रही है इस हाउस से, हम्म, बिजनेस से, वाइफ से, और हम्म, गुरु से कुछ सपोर्ट आ रही है। लेकिन है ना, ये आप ना मरकरी सपोर्ट आ रही है, आपकी एजुकेशन आपके है ना इमोशन को सपोर्ट कर रही है, कुछ है ना ऐसी इंटेलिजेंस होगी जो सपोर्ट करेगी। सूर्य आपकी ना सपोर्ट करेगा। हम्म। सूर्य का मतलब आत्मा। हम्म, आत्मा आप जितनी आत्मा क्लीन होगी, जितनी आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, पूजा पाठ वगैरह करते हो, तो वैसे ना आप स्ट्रांग होते जाओगे। और जिन हॉरोस्कोपों में है ना ये चंद्रमा की तरफ कोई नहीं होता ना, तो वहां ज्यादा दिक्कत होती है। हम्म, अब एक मेन पॉइंट है, ये नोट करना, जहां हम्म, चंद्रमा होता है वहां दिक्कत होती है बहुत ज्यादा लाइफ में। ओके। उस घर के काम बनते ही नहीं, कभी नहीं बनते। तो अभी इधर जैसे चंद्रमा 8 हाउस में है। हाँ। तो ठीक है। एट्थ एट्थ हाउस क्या आप है ना वो जोड़ो, मतलब जो कारक तत्व है। एक तो हाँ। सबसे बड़ा जो कारक तत्व है इसमें इन लॉज देखी जाती हैं। ओहो। सास ससुर है,
और इनहेरिटेंस का जो मुद्दा आएगा ना, या तो होगी नहीं होगी तो झगड़े होंगे उसमें। हम्म हम्म। और ये तो मोटी मोटी चीज है, लेकिन है ना, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर है ना 10वें नंबर की राशि है, मकर राशि। हम्म। केवल हाउस को नहीं जोड़ मकर। सकते हम, हाँ, तो हम इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, पहले हम हाउस को लेते हैं फिर राशि को लेते हैं, ये दो स्टेप्स होते हैं। हम्म। हम्म तो और तीसरा स्टेप फिर नक्षत्र का होता है, वो तो बाद की बातें होते हैं, तो बहुत डीप होता जाए, फिर हम्म तो चरण का भी होता है। तो इस ये कह रहा है कि या तो इन लोगों से प्रॉब्लम होगी, या फिर ना वर्क में दिक्कतें आएंगी। वर्क में दिक्कत हम्म क्या आएगी, एक तो वर्क में प्रेशर बना रहेगा। हम्म वर्क में प्रेशर तो रहता ही है। हम्म। हम्म और चंद्रमा 8th हाउस में होने के कारण से ना मूड स्विंग बहुत होंगे, डिस्टरबेंस बहुत होंगी। चंद्रमा 6, 8, 12 में काफी परेशान करता है। हम्म तो ये है, अब जैसे आपका ये बॉडी का, पर्सनालिटी का, सारा जो टारगेट को अचीव करने के लिए हम इसको चंद्रमा को यूज करते हैं। हम्म। अब एक और देखते हैं, मेरे को, सिमरन जी हो या चले गए? नहीं हूँ, मैं सुन रही हूँ। पूछ तो लो, कुछ पूछोगे नहीं तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। मैं ये पूछ रही थी। आवाज साफ करो थोड़ी सी। आ नहीं रही क्लियर? हाँ अब आ रही है, थोड़ी तेज बोलो। मैं ये बोल रही थी कि 8th हाउस है, वो वर्क से कैसे रिलेट कर रहा है? हाँ, ये गुड क्वेश्चन। एक्चुअली वर्क से रिलेट कैसे कर रहा है ये, जब हम कालपुरुष की कुंडली जैसे ये घुमाते हैं, हम इसको छोड़ो, आप वाली को हमने कालपुरुष की कुंडली बना ली, ठीक है, दिख रहा है अब ये, हम्म, 1 नंबर की राशि आ गई, मेष आ गया। तो इसमें जो 10th हाउस कौन सा है? म, 10वां, उसमें 10वीं राशि हो गई ना। हम्म। 10वीं। हाँ, 10वीं राशि कैप्रिकॉर्न, हाँ। मकर। हाँ तो कोई कुंडली हो, कोई भी लगन हो, ये जो कालपुरुष की कुंडली है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो असली में जो कर्म की राशि है ना, वो मकर राशि है। हम्म तो अब जैसे कि इनकी ना जेमिनी लगन के अंदर 8th हाउस में गई, तो कहता है कि ना हम्म काम में दिक्कतें होंगी होंगी। और एक रूल तो ये कहता है कि 3 बार काम है ना चेंज होगा ही होगा, लेकिन आप जॉब में हो तो जॉब चेंज करते रहते हो, साइकिल स्विच होती रहती है। हम्म। हम्म। तो ये है। अब रुको इनकी बनाते हैं। हाँ। अब जब भी है ना मकर राशि में दिक्कत होगी ना किसी भी हॉरोस्कोप में, दिक्कत कैसे होगी, हम्म। हम्म, एक एफ्लिक्शंस में आ जाए। हम्म। ओके। शनि राहु, शनि तो लॉर्ड हो ही गया, राहु मंगल ये वो जो देखे ना, इवन जुपिटर भी नीच का होके देखे। हम्म। और उसके बाद वो पाप करती में फंस जाए। हम्म। तो वहां ना वर्क में दिक्कत आती आती है। अच्छा। हम्म। कुछ हुआ सोल? अब अभी। जैसे मेरे 8th हाउस में मून है, बट इसमें हाँ, राशि नंबर 4 है, तो मेरी तो नहीं रिलेट करेगा ये मून मेरा, नहीं रिलेट नहीं, करेगा हाँ, वर्क से? नहीं तुम्हारा लेट नहीं करेगा। तुम्हारा जो दिक्कत है ना, जो आएगी ना, इन लोगों की दिक्कत है ही है इसके अंदर। ये तुम्हारे जो घर का हम्म इन्वायरमेंट है ना, वो डिस्टर्ब करेगा। और मदर के साथ प्रॉब्लम आएगी, सारा सारा, क्योंकि फोर्थ तो राशि। सर, हम्म, ये- हाँ हाँ। बोलो नहीं बोलो, नहीं, क्या मैं बोलो। पूछ रहा था अभी तो। हाँ, ये वाला जो राशि आपने ओपन किया है हम्म। सिमरन जी का, इसमें हम्म। जैसे मून 8th हाउस में है, ठीक है, हाँ हाँ। कैंसर में बैठा हुआ है, कर्क हम्म। अपने ही हम्म। हाउस में बैठा हुआ, हाँ। ठीक है, तो हम्म। उसका कुछ बेनिफिट नहीं देगा? एक्चुअली क्या है कि मैंने है ना आपको ना अभी अभी बताया था कि मून जहां बैठेगा ना, चंद्रमा जहां बैठेगा ना, वहां दिक्कत आनी ही आनी है। अच्छा। क्योंकि इमोशन है ना वो हमारे। वो ओके। चीजें है ना, वो कहते हैं कि आसानी से कभी नहीं मिलती। चंद्रमा कहता है कि चंद्रमा जब तक आपको रुला नहीं लेगा ना, तब तक चीजें नहीं देगा। ओ।
मैंने ज्यादातर हॉरोस्कोप में देखा कि 7th हाउस में चंद्रमा है मान लो। हम्म। तो हम्म। और भी कंडीशंस होती हैं, मतलब एक एक मोटी मोटी कंडीशन बता रहा हूँ, 4-5 कंडीशन होती हैं। अगर 7th हम्म। हाउस में चंद्रमा है ना, तो हम्म। लड़कियों का भी देखा, लड़कों का भी देखा, तो उनकी शादी इजली होती ही नहीं। क्योंकि उनका रहता है कि शादी हो जाए, हो जाए, हो जाए। शादी होती ही नहीं। अगर उनकी शादी हो जाती तो उनका इंटरेस्ट होता नहीं ना, इमोशन तो होते ही नहीं। इमोशन तब तो जागते जब चीजें मिल नहीं रही होती हैं। हम्म। जब चीजें मिलेंगी नहीं, तभी तो आदमी का रुझान ज्यादा होगा। ओके। और जैसे इसमें नेक्स्ट जो इसका घर है उसमें राहु है, तो हम्म। राहु कैसे सपोर्ट करेगा मून को, जैसे आपने उनके केस में बताया था सन मरकरी सपोर्ट कर रहा था। और एक्चुअली ये ना, केतु आपने कहा था क्या? ये जो केंद्र का हाँ जी। मुद्दा है ना, इसमें हम राहु केतु को इन्वॉल्व नहीं करते। एक एक्सेप्शन है। ओके। इनको सपोर्ट नहीं मानी जाती। हम्म। अब आगे पीछे का तो हमने मान लिया, लेकिन अगर जुपिटर कहीं से देख ले, या वीनस देख ले, या मार्स देख ले, हम्म। तब भी ना ये जो बैड इन्फ्लुएंस है ना कम हो जाता है। हम्म। हम्म। तो ओके। जितने आप पॉलिटिशियन उठा के देखोगे ना, चलो पॉलिटिशियन की कुंडली शायद सिस्टम में है नहीं, किसी की कुंडली के अंदर भी यूं जो सेलिब्रिटीज हैं, किसी के भी चंद्रमा खाली नहीं होगा। ओके। हाँ, दोनों तरफ कुछ ना कुछ उसको सपोर्ट होती है, तब जाके वो सेलिब्रिटी बनते हैं। क्योंकि जो आम आदमी होता है ना, और उनकी क्या होता है, छोटी डिस्टरबेंस होगी ना, तो बात को पकड़ कर बैठ जाएगा। हम्म। ओके। जो पॉलिटिशियन होते हैं, सेलिब्रिटी, वो पकड़ते नहीं, वो चलते रहते हैं। तो अभी जो सिमरन जी, इसके हिसाब से ये सिमरन जी जॉब करती है क्या? ये स्टडी करती हैं अभी। अच्छा, स्टडी करती है। हाँ। तो अभी जैसे इनका जो सेकंड हाउस है वो मकर राशि है। हाँ, सेकंड हाउस मकर राशि है। सेकंड हाउस बोलते हैं इनकम। हाँ, इनकम। तो हाँ, और इनका जो सिक्स्थ हाउस है वो ये है अपना टॉरस। टॉरस को क्या बोलते हैं हिंदी में? वृष वृष। वृश्चिक। ओके। हम्म। वृष। और जो टेंथ हाउस जो है वो हम्म। लियो है। तो यानी नहीं, ये जो कॉम्बिनेशन बता रहा है ये पूरा दिखा रहा है कि इनका जो रहेगा जॉब सर्विस वाला सेक्टर रहेगा। एक्चुअली क्या है, जॉब का जो मुद्दा होता है, जॉब को हम ना 6th हाउस और सैटर्न से देखते हैं। ओके। हाँ। तो एक आप नोट कर लो कि जब भी 6th हाउस में है ना शनि होता है ना, हम्म, तो चाहे वो D1 के अंदर हो, चाहे D9 के अंदर हो, चाहे मून चंद्र लगन से हो, सूर्य लगन से हो, कहीं से भी हो, आदमी जॉब जरूर करेगा। ओके। और है ना, हम्म। खासकर D1 से हो, D9 दोनों से मिल जाए ना, उसको जॉब की कमी नहीं होती कभी भी। क्योंकि जॉब का कारक है हम्म। ना, जब 6th हाउस में जाएगा ना, तो इजली जॉब मिल जाती है। आपकी कजन नहीं है कल्याणी, उसके 6th हाउस में हम्म। शनि, शनि और राहु है। क्या तो हुआ है आपने उसको, बताया, हाँ, हाँ। उसको जॉब में दिक्कतें हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन जॉब की कमी नहीं है, ट्राई करेगी तो उसको कहीं ना कहीं मिल हम्म। जाती है। ओके। हाँ, चलो हमारा डिस्कशन कुछ ज्यादा अलग ही चला गया, हम तो लगन पे अटकना था हमें, तो पहुंच गए और कहीं। हम्म। ये हो क्लास में, ये देखो, ये बॉडी हो गई, ये माइंड हो गया, क्योंकि चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट है। उसके ओके। बाद है ना D9 के चंद्रमा पे जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है जो D9 का चंद्रमा। हम्म। D9 का। ओके। हाँ, अब आप वाले खोलते हैं, देखो। हम्म। अब एक प्रिंसिपल और है, जैसे बॉडी की बात होती है। हम्म। बॉडी ना फर्स्ट हाउस देखी जाती है, लेकिन बॉडी का जो कारक है ना, वैसे लोग सूर्य मानते हैं। हम्म। कारक का मतलब क्या होता है कि उसके पास अथॉरिटी है। हम्म। हम्म। जैसे वेल्थ की अथॉरिटी है ना, जुपिटर और वीनस के पास है। हम्म। हम्म। और क- काम की जो अथॉरिटी है वो सैटर्न के पास है। हम्म। मंगल के पास झगड़ा करने की अथॉरिटी है, एक्शन करने की अथॉरिटी है, ये सारी अथॉरिटी है मंगल के पास है। वीनस, वीनस के लिए मतलब मैरिज हो गई, रिलेशनशिप हो हम्म। गए, ये
मैटर करते हैं। तो मतलब ये है कि जब भी किसी भी कुंडली के अंदर मेष राशि में दिक्कत होती है ना, मतलब मेष ओके। राशि अफ्लिक्टेड हो गई। अब जैसे यहाँ तो आज तो है नहीं इसमें, अब यहाँ हम्म। यहाँ सैटर्न चला गया। अब शायद इनकी में ही देखते हैं लोगों, सिमनो वाली जी में। अब सैटर्न चला गया यहाँ पर। हम्म। मेष राशि में, तो मेष राशि कमजोर हो गई। हम्म। अब इसको और कौन कौन देख रहा है, इसको मंगल भी देख रहा है। मंगल अपनी हम्म। 8वीं दृष्टि से देख रहा है। हम्म और इसको ले दे के ना राहु भी देख रहा है। हम्म तो सैटर्न के ओके। साथ दो लोग और देख रहे हैं ना। हम्म। तो वो क्या कहता है कि ना हेल्थ इशू होंगे जब भी मेष राशि अफ्लिक्टेड होगी ना, तो हेल्थ इशू होंगे ही होंगे। ओके। क्यों? मेष राशि से कुंडलियां स्टार्ट होती हैं, जैसे कि ना कालपुरुष की कुंडली है ना, जब महर्षि पराशर ने हमें हाँ। सिखाई है, ये कालपुरुष की कुंडली है मान लो। तो ये हेल्थ है हमारी, जो हमने बात की बॉडी, yes, बॉडी का मतलब हेल्थ। हाँ। और जब भी ये राशि कमजोर होगी तो ही बीमारियां आएंगी, ऐसे बीमारियां नहीं आती। हम्म। इसमें एक क्राइटेरिया तो ये है, और दूसरा क्राइटेरिया ये है, अब जैसे इनकी मान लो धनु लगन की कुंडली है, धनु लगन के अंदर मतलब 6-8 का लोड बैठ जाता है, तब भी कोई बात नहीं होती। लेकिन इसका जो हम्म। लोड है ना, चला गया थर्ड हाउस हम्म। के अंदर, उसके ऊपर भी हम्म। अफ्लिक्शन आ जाए कहीं, तो फिर कंडीशन बन जाती पूरी पूरी। 3 कंडीशनों से है ना हॉरोस्कोप जज की जाती है। हम्म। एक तो वो हाउस, हम्म हम्म। लगन का हाउस। फिर हम्म। दूसरा मान लो हेल्थ, हेल्थ देखना हमें, फिर देखें मंगल को देखते हैं या सूर्य को देखते हैं, हम दोनों देखते हैं। हम्म और फिर मेष राशि, 3 कंडीशन से डिसाइड करके हम करते हैं। हम्म। इसको रिकॉर्डिंग कर देते हैं एक बार बंद, क्योंकि इतनी रिकॉर्डिंग का हमें करना क्या है। कर दे रिकॉर्डिंग में सुमन जी। हम्म हाँ जी। हाँ, इसको रिकॉर्डिंग कर दो, stop।